आज हम फिर से एक और कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वन स्प्रिंग नाइट। इसके टोटल 36 एपिसोड है और आज हम इसके एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में उसके घर में आ रहे होते हैं क्योंकि आज वो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने वाले थे और यहाँ पर जियोंगिन का बॉयफ्रेंड भी होता है जिसके साथ में वो काफी टाइम से रिलेशन में थे। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर जियोंगिन को जॉब पर जाने के लिए देर हो जाती है क्योंकि रात को वो दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए थे और उसका हैंगओवर भी जियोंगिन से अभी भी गया नहीं होता है। और तभी उसे रास्ते में एक मेडिकल शॉप दिखते हैं और वो वहाँ पर हैंगओवर की मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है और वहाँ पर हमारी मुलाकात एक और मेन कैरेक्टर से होता है और इसका नाम है जीहो। जियोंगिन जो है वो मेडिसिन वहीं पे पी लेते हैं लेकिन जब वो पैसे देने वाली थी तो उसके पास पैसे ही नहीं होते। इस बात से जियोंगिन घबरा जाते हैं और वो जीहो से कहते हैं क्या मैं पैसे बाद में दूंगी तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जीहो उसे अजीब तरह से देख रहे थे जिससे जियोंगिन को लगता है कि जीहो को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करने लगती है कि पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उसका फ्रेंड भी बहुत ही ज्यादा ड्रंक था इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं करती। फिर जीहो कहते हैं कि आप जाओ, पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जियोंगिन नहीं मानती और वो बार बार अपनी फ्रेंड को कॉल कर रहे थे लेकिन उसका फ्रेंड कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, जिस पर जियोंगिन जो है वो जीहो से उसका नंबर मांगते हैं ताकि वो उससे ऑनलाइन पेमेंट कर सके। फिर जीहो भी कुछ देर सोचने के बाद उसे अपना नंबर दे देते हैं। इसके बाद जियोंगिन जो है वो टैक्सी का इंतजार करने लगते हैं लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। फिर जीहो जो है वो बाहर आते हैं और जियोंगिन को कुछ पैसे दे देते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात जियोंगिन की बड़ी सिस्टर सियोजिन से होता है जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करती है और तभी उसे अपने हस्बैंड का मैसेज आते हैं जहाँ पर उसके हस्बैंड उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुमने मेरे सामान को कहाँ पर रखा है, और वो मैसेज पर ये भी लिखते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि मेरे सामान को हाथ मत लगाना। और इस बात से हमें पता चलता है कि सियोइन और उसके हस्बैंड के बीच में सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद हम जियोंगिन को फिर से देख पाते हैं जहाँ पर वो जीहो को मैसेज करके उसका अकाउंट नंबर मांग रहे थे लेकिन वो मैसेज गलती से उसके बॉयफ्रेंड को चला जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके पूछते हैं कि आखिर तुमको अकाउंट नंबर क्यों चाहिए, जिस पर जियोंगिन उसको कहते हैं कि मैंने किसी और को मैसेज किया था और वो गलती से आपको चला गया है। फिर उसका बॉयफ्रेंड भी कॉल रख देते हैं। इसके बाद हम रात को जियोंगिन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ में देख पाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड का नाम गिसोक होता है और यहाँ पर उन दोनों ने ही प्लान किया था कि आज वो दोनों डिनर साथ में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिसोक जियोंगिन को कहते हैं कि मुझे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो तुम अपनी फ्रेंड के साथ में डिनर कर लेना। और इस बात से जियोंगिन नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड हमेशा ऐसा ही करता है और उसका बॉयफ्रेंड जियोंगिन को उसकी फ्रेंड के घर में छोड़ने वाले थे और जब जियोंगिन अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो उसका फ्रेंड कहते हैं कि उसने डिनर तो पहले ही कर लिया है। दूसरी तरफ हम जीहो को देख पाते हैं जो कि ऊपर से जियोंगिन और उसके बॉयफ्रेंड को देख रहे होते हैं क्योंकि वो भी जियोंगिन की फ्रेंड की बिल्डिंग पर ही रहते हैं। इसके बाद हम जीहो को अपनी फ्रेंड के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। जीहो का फ्रेंड जीहो को डेटिंग करने के लिए भी बोल रहे थे लेकिन जीहो कहते हैं कि उसे अभी ये सब कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम जियोंगिन को फिर से देख पाते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसको घर में छोड़ देते हैं और जब वो अपने घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके घर के बाहर उसकी छोटी सिस्टर आई हुई है और इसका नाम जायिन होता है। और जियोंगिन जो है वो अपनी सिस्टर को अचानक से देख के डर जाती है क्योंकि वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गई हुई थी। फिर जियोंगिन अपनी सिस्टर को घर के अंदर लेके आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम अचानक से यहाँ पर वापस क्यों आ गए हो, जिस पर उसकी सिस्टर बताते हैं कि अब्रॉड पे उसको किसी लड़के से प्यार हो गया था और वो हमेशा उसका पीछा किया करते थे और उस लड़के ने उसका पुलिस पर कंप्लेन कर दिया है और यही वजह था कि जायिन वापस से कोरिया आ गई है। इसके बाद हम जीहो को फिर से देख पाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के बाहर से जाने के बाद वो भी अपने घर से निकल जाते हैं और वो बाहर से अपने पेरेंट्स के घर में जाते हैं और हमें वहाँ पर पता चलता है कि जीहो का पहले से ही एक बेटा है। और एपिसोड 1 जो है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम गिसोक को अपने फादर के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर उसकी फादर जो है वो गिसोक को जियोंगिन से ब्रेकअप करने को बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जियोंगिन कहते हैं कि वो उसके साथ में काफी टाइम से रिलेशन में है तो वो अचानक से ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर गिसोक का फादर जो है वो अपने बेटे को किसी अमीर इंसान की बेटी के साथ में सेटिंग करना चाह रहे थे और यहाँ पर गिसोक अपने फादर से कहते हैं कि वो अभी इस बारे में कुछ भी रिप्लाई नहीं दे सकते। इसके बाद हम जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं और वहाँ पर गिसोक की फादर जो है वो उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर गिसोक की फादर जो है वो जियोंगिन के फादर से अच्छे से बात नहीं करते और वापस से बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद हम फिर से जियोंगिन के हस्बैंड को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ को कॉल कर रहे थे और वो अपनी वाइफ से कहते हैं क्या तुम अपनी माँ के घर में मेरी कंप्लेन करने के लिए फिर से चले गए हो, जिस पर जियोंगिन भी उसे उल्टा जवाब देते हुए कह देती
देती है क्या तुमको डर लग रहा है, जिस पर उसके हस्बैंड उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कॉल रख देते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन को फिर से देख पाते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के घर में आए हुए थे और सियोइन को जियोंगिन ने ही बुलाया था और वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी जियोंगिन के फादर जो है वो जियोंगिन को कहते हैं कि तुमको शादी कर लेना चाहिए, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन जियोंगिन के फादर जो है वो बार बार जियोंगिन को फोर्स कर रहे थे, जिस बात से जियोंगिन गुस्सा हो जाते हैं और वो कह देती है कि आप लोगों की जबरदस्ती की वजह से मेरी सिस्टर ने भी शादी कर लिया था, लेकिन अब उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ये सुनने के बाद जियोंगिन के फादर जो है वो अपनी बेटी से पूछती है क्या मैंने तुमको शादी करने के लिए जबरदस्ती किया था, जिस पर जियोंगिन भी हाँ कह देते हैं। और इसके बाद वो दोनों सिस्टर वहाँ से चले जाते हैं और गाड़ी में जियोंगिन अपनी सिस्टर को बताते हैं कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाले हैं। फिर जियोंगिन कहते हैं कि इससे तुम्हारी करियर में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता है लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं हमेशा तुम्हारे साइड में होंगी। और वो दोनों एक दूसरे के साथ में हक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन को फिर से मेडिकल शॉप पर देख पाते हैं और वो वहाँ पर जीहो को उसका पैसा दे देते हैं और वहाँ पर जीहो जो है वो जियोंगिन को डिनर के लिए पूछते हैं, लेकिन जियोंगिन कहते हैं कि वो किसी अनजाने इंसान के साथ में डिनर पर नहीं जाते। इसके बाद जियोंगिन जो है वो अपने फ्रेंड के घर में चले जाते हैं और वहाँ पर जियोंगिन के फ्रेंड जियोंगिन से कहते हैं कि उसने चिकन ऑर्डर किया था और डिलीवरी बॉय बाहर में होंगे तो वो उसे बाहर चिकन लेने के लिए भेज देते हैं। और जब जियोंगिन बाहर चिकन लेने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जीहो है और जीहो को देखकर जियोंगिन डर जाते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि जीहो उसका पीछा कर रहा है। और जियोंगिन जो है वो जीहो को कहते भी है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिस पर जीहो उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देते और ऊपर अपने रूम पर चले जाते हैं। और इस बात से जियोंगिन बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो जल्दी जल्दी से चिकन को लेकर घर के अंदर वापस आ जाते हैं। फिर जियोंगिन जो है वो अपनी फ्रेंड से जीहो के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड को भी जीहो के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता था। फिर ड्रिंक करने के बाद जियोंगिन जो है वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ऊपर से जीहो उसे जाते हुए देख रहे थे। फिर जीहो जो है वो जियोंगिन को मैसेज करते हैं कि सेफली घर पे पहुंच जाना और जियोंगिन भी उसके मैसेज का रिप्लाई देते हैं। और कुछ देर सोचने के बाद जियोंगिन जो है वो जीहो को फिर से मिलने के लिए बुला रहे थे और वो जीहो को मैसेज करते हैं कि वो उसकी मेडिकल शॉप के बाहर में होंगे। फिर जीहो जो है वो भी भागते हुए अपनी शॉप की तरफ जाने लगते हैं और वो वहाँ पर जियोंगिन को देखते हैं। जीहो जो है वो जियोंगिन को अपनी शॉप के अंदर लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पर जियोंगिन जो है वो जीहो को बता देते हैं कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वहाँ पर जीहो भी जियोंगिन को बताते हैं कि उसका भी पहले से ही एक बेटा है। और ये सुनने के बाद जियोंगिन कहते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गया है, जिस पर जीहो कहते हैं कि उसकी शादी नहीं हुआ है, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में काफी टाइम से रिलेशन में है और वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकते। और वो जीहो से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों अच्छा फ्रेंड बन सकते हैं। फिर जीहो कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं रह सकते तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और ये सुनने के बाद जियोंगिन जो है वो चली जाती है और जीहो जो है वो काफी टाइम तक वहीं पर बैठा रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर जायिन जो है वो अपनी सिस्टर को बाहर जाने के लिए बार बार बोल रहे थे, जिस पर जियोंगिन उसे बाहर जाने को मना कर रहे थे, लेकिन जायिन नहीं मानते और वो बार बार अपनी सिस्टर को बाहर जाने के लिए बोल रहे थे और लास्ट में उसकी सिस्टर भी मान जाते हैं और वो दोनों अपने फादर के स्कूल में बास्केटबॉल का मैच देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन के बॉयफ्रेंड भी बास्केटबॉल खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। लेकिन जब वो दोनों बास्केटबॉल देखने के लिए पहुंचते हैं तो जियोंगिन जो है वो वहाँ पर जीहो को भी देखते हैं, क्योंकि जीहो भी अक्सर बास्केटबॉल खेलने के लिए आया करते थे और वहाँ पर जीहो भी जियोंगिन को देख लेते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।